नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हमारी चर्चा का विषय है, इज इंडिया गोइंग थ्रू के शेप्ड रिकवरी। यानी कोविड के बाद देश के अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी हो रही है, क्या इसका आकार के शेप में हो चुका है। इसके संदर्भ में कुछ एक तरह से बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके विरोध में भी एक तरह से बातें हैं कि ऐसा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी है वो सामान्य तौर पर वी शेप एक तरह से जो रिकवरी है उसी रूप में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और के शेप अर्थव्यवस्था में रिकवरी नहीं है। तो इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे, के शेप की अर्थव्यवस्था होती कैसी है और किस रूप में, इसके समर्थन में कौन से फैक्ट हैं और कौन इसको एक तरह से अपोज करने वाले फैक्ट हैं, वो हम देखेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं के शेप अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो जिस तरह से विशेषज्ञ इसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनके द्वारा इसका सीधा खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, भारत में के शेप अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो स्थिति नहीं है और अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में जो वी शेप एक तरह से रिकवरी है उसको एक तरह से देख रही है। यानी हम अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट कोविड के समय देख रहे हैं तो उसके बाद इस तरह से अर्थव्यवस्था वापस रिकवरी कर रही है। तो ये एक तरह से वी शेप अर्थव्यवस्था का आकार है और उसी रूप में अर्थव्यवस्था रिकवरी लगातार कर रही है, के शेप अर्थव्यवस्था का आकार नहीं है। तो जब हम यहाँ पर के शेप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो प्रमुख रूप से के शेप्ड रिकवरी होता क्या है। जब हम के शेप्ड अर्थव्यवस्था की रिकवरी की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के दो ऐसे भाग हैं जहां पर जो रिकवरी है वो अलग अलग रूप में आ रही है। यानी अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिकवरी बेहतर नहीं हो रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण में देखें तो ये दिखा रहा है कि कोविड के पहले अर्थव्यवस्था में जो एक तरह का पीक था यानी सर्वोच्च स्थिति थी उसको दिखा रहा है। कोविड के समय में देखें अर्थव्यवस्था निचली स्थिति में आ गई और उसके बाद आप देखें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में रिकवरी की स्थिति आ रही है। ये सामान्य तौर पर औसत जीडीपी का स्तर है और यहाँ पर आप देखें अर्थव्यवस्था का ये जो भाग है वहाँ पर एक तरह से रिकवरी सामान्य जीडीपी के ऊपर चली गई, यानी कोविड के पहले जो स्थितियाँ थी वो प्राप्त कर ली गई। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक ऐसा भाग है जहाँ पर रिकवरी नहीं हुई है, वो अभी भी नकारात्मक वृद्धि दिखा रहा है। तो भारत में अगर हम 2020-21 के प्रारंभिक समय में देखें तो ऐसा हम कह सकते थे कि कृषि क्षेत्र में लगातार एक धनात्मक वृद्धि दर बनी थी अगर हम बात करते हैं कोविड के बाद भी। उसके विपरीत अगर हम भारत में सेवा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ रिकवरी उतनी एक तरह से मजबूत नहीं थी। उसके बाद भी अगर हम देखें तो उसे हम के शेप नहीं कह सकते हैं क्योंकि रिकवरी धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में भी हो रही थी। तो भारत में प्रमुख रूप से आप देखें के शेप जैसे अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है उसकी स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी थी वो पूर्ण रूप में लगभग वी शेप में थी। यानी अर्थव्यवस्था कोविड के कारण जो निचले स्तर पर आई थी उसमें धीरे धीरे एक तेजी से वृद्धि देखी जा रही थी। ये अलग बात है कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, सेवा हो या अगर हम उद्योग की बात करें, सभी में जो वृद्धि दर थी उसमें एक तरह का अंतर दिख रहा था। लेकिन जो विकास दर है अगर हम जीडीपी की ओवरऑल देखें तो यह तेज एक तरह से विकास दर हमको मिल रही थी। अगर हम वैश्विक अन्य देशों से तुलना करके देखें तो भारत आज भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें माना जा रहा है कि हमको लगभग 6.8% की या अगर अधिकतम स्थिति में हम जाते हैं तो 7% की हमको जीडीपी विकास दर मिल सकती है। और अगर हम आगामी 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसके बारे में भी जो अनुमान है वो एक तरह से 6% से अधिक की विकास दर की बात की गई है, जो बजट में आर्थिक सर्वेक्षण दोनों में कहा गया है। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम भारत की बात करें तो के शेप की जगह हमारी जो रिकवरी है वो लगभग बी शेप में रही है। भारत में अगर वर्तमान में के शेप अर्थव्यवस्था की रिकवरी की बात कही जा रही है तो इसको समर्थन देने के लिए कौन से फैक्ट हैं, तो जो फैक्ट इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से ये बात कही जा रही है। अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक डाटा को यहाँ पर लें, उनका ये कहना है कि अगर हम अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो लगभग 3300 गैर वित्तीय जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनकी बिक्री में लगभग 14.9% की एक वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में ये सबसे कम है। तो वृद्धि जरूर हुई है लगभग 14.9% की, लेकिन पिछले 2 वर्ष में ये सबसे कम है। तो ये दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो औपचारिक भाग है, जो एक तरह से हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र है, वहां पर पिछले 2 वर्षों की तुलना में एक गिरावट की स्थिति बनी है। यहाँ पर साथ साथ हम ये भी देखें कि सामान्य तौर पर जो ग्रामीण उपभोक्ता है वहाँ पर एक तरह से जो आय की स्थिति है और जो व्यय की स्थिति है उसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है।
उनकी आय को लेकर स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं, इसीलिए उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो व्यय किया जा रहा है उसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। सामान्य तौर पर किसी भी कंपनी की जो बिक्री होती है उसमें अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी की बात करें, जो वो खपत करता है वो लगभग 36% है। तो अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई रहती है, आय नहीं बढ़ती है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप मानकर चलिए कि अलग अलग कंपनियों की जो उत्पाद हैं उनके जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है अगर हम शहरी की तुलना में देखें तो वो स्थिति थोड़ी सी कम है और ये अंतर एक तरह से यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम निजी घरेलू खपत के आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग 50 से 52% ये जो आंकड़ा होता है वो देश की जीडीपी में योगदान करता है। तो आंकड़ा प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो दिसंबर 2022 के लिए आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ है, निजी खपत की जो वृद्धि दर है, ये केवल 2.1% है। जबकि अगर हम कोविड से पहले मार्च 2019 में देखें तो ये 6.09%। कोविड काल में अगर हम देखें तो ये खपत बहुत निचले स्तर पर आई, फिर एक रिकवरी हुई है, फिर अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति है और फिर रिकवरी है। लेकिन ये जो एक तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने का स्तर है, आप देखें यहाँ पर गिरावट आ रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट एक तरह से है कि जो निजी खपत है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो अलग अलग वस्तु और सेवाओं की जो मांग है उसमें एक कमी आई। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में ये जो निजी खपत में गिरावट आई है उसका कारण मुद्रास्फीति की जो स्थिति बढ़ रही है। अभी भी आप देखें मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है वो 6% के ऊपर बना हुआ है। साथ साथ अगर हम अनाज के संदर्भ में देखें, गेहूं और चावल, यहाँ पर मूल्य वृद्धि की स्थिति बन रही है। साथ साथ अगर हम मीट, दूध के उत्पाद की बात करें या दूध की बात करें, वहाँ पर मूल्य वृद्धि हुई है। आय में एक तरह से गिरावट की स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में जो अनिश्चितता की बात है वो कहीं ना कहीं खपत को एक तरह से नीचे ला रही है। अब आप देखें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मंदी की संभावना दिख रही है, उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो हम निर्यात कर रहे हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें एक गिरावट आएगी और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की स्थिति है उसमें कमी आएगी। और यही प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में के शेप की जो रिकवरी है उसके लिए एक आधार बना रहा है। अगर हम निजी खपत के संदर्भ में अंतिम रूप में एक आंकड़ा देखें तो ये एक बृहद तस्वीर है वो हमारे सामने रखता है। और यहाँ पर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का अंतर आप देखिए। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो अगर हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही लगातार एक खपत में गिरावट दिख रही है। और आप देखें आंकड़ा जो सर्वोच्च है 6.5 का, जबकि शहरी क्षेत्र में आप देखें कितना है, 18। तो शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में जो खपत है वो पहले ही कम है। तो ये आंकड़ा पहले ही एक तरह से कम है। तो ये कहना कि ज़्यादा गिरावट है ऐसा नहीं है। तुलनात्मक रूप में यहाँ पर जो खपत है वो अभी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ी है। और कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम चाहे आय की बात करें या अगर जो भी कृषि उत्पादन है उसकी स्थिति की बात करें, उसमें कुछ समस्याएं हैं और उसी कारण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो खपत है वो तेजी से नहीं बढ़ी है और अब एक गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो अगर हम अंतिम रूप में देखें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिलाकर अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात करते हैं, यानी अंतिम निजी खपत का व्यय का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि जहां पर पहली तिमाही में 22-23 में 20% की स्थिति थी, अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करके देखें ये केवल 2.1 है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से मंदी की संभावनाएं दिख रही हैं उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। चाहे रोजगार की बात करें, आय की बात करें, ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ रहा है और यही खपत की स्थिति को कहीं ना कहीं नीचे ला रहा है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये के शेप की अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका एक पक्ष देखें जिसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई के शेप जैसी रिकवरी नहीं है। हमारी रिकवरी सामान्य रूप में वी शेप में ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन समस्या प्रमुख रूप से ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर हम मान लीजिए ये शहरी क्षेत्र की एक तरह से जो विकास की स्थिति उसकी बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है वहाँ पर एक तरह से जो विकास हो रहा है वो थोड़ा सा निचले स्तर पर हो रहा है, यानी वहाँ पर जो दर है वो थोड़ी सी कम है। अगर शहरी क्षेत्र में 8% की विकास दर दिख रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है ये 4% की हो, लेकिन वृद्धि हो रही है। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यही बात स्पष्ट की है कि भारत में के आकार की अर्थव्यवस्था की रिकवरी नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग गति से वृद्धि हो रही है। ये सही बात है कि शहरी अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है वो तुलनात्मक रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अगर हम देखें तो वो ज़्यादा बेहतर और तेज है। तो ये अंतर हमें दिख रहा है, लेकिन दोनों में ही वृद्धि हो रही है। तो ये कहना है कि के शेप की अर्थव्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है।
यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी दोपहिया वाहन है या अगर हम ट्रैक्टर की बिक्री की बात करें तो इसके संदर्भ में एक वृद्धि देखी जा रही है। और जब भी हम दोपहिया वाहन या ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र की स्थिति को कहीं ना कहीं बेहतर करता है, और कृषि की स्थिति बेहतर होने का मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थितियां बेहतर होंगी। अगर दोपहिया वाहनों की सेल बढ़ती है तो सीधा अर्थ है कि जो मध्यम आय वर्ग है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। मध्यम आय वर्ग में अगर बिक्री की स्थितियां बढ़ रही है दोपहिया वाहन की, तो ये अर्थव्यवस्था में स्थिति को एक तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। क्योंकि अभी तक आंकड़े यही कहते हैं कि जो हमारा उच्च आय वर्ग है वहां पर प्रमुख रूप से व्यय की स्थिति ज्यादा है, लेकिन मध्यम आय वर्ग में अगर स्थिति बढ़ रही है, जैसा दोपहिया वाहन की सेल बढ़ी हुई है या कृषि क्षेत्र में स्थिति सुधर रही है, तो ये स्थिति को संपूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप में आगे बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखा रहा है। भारत सरकार का अनुमान है कि कृषि उत्पादन में जो गेहूं उत्पादन है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर इस वर्ष पहुंच सकता है। तो कृषि की स्थिति बेहतर हो रही है। वैश्विक मंदी की जो संभावना है और साथ साथ भारत में जो विनिर्माण है, जो फैक्ट्री उत्पादन है, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। और ये सब एक कारण है कि भारत में अगर हम तीसरी तिमाही की बात करते हैं 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की अगर हम बात करें तो जीडीपी विकास दर 4.4% पर आ गई है। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं कि निराशाजनक जरूर है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी की स्थिति है वो एक तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो बजट की स्थितियां सकारात्मक रही थी उसका प्रभाव सकारात्मक रूप में पड़ेगा। और वैश्विक स्थिति अगर मंदी को लेकर सुधरती है तो हमारा जो विनिर्माण है उसमें एक तरह से स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि वैश्विक स्तर पर चीन 1 की पॉलिसी चल रही है, तो विनिर्माण में भारत की स्थिति बेहतर होगी, इसकी संभावना बिल्कुल प्रबल है। वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो एक तिमाही में अर्थव्यवस्था की स्थिति को कमजोर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था की के शेप की जो रिकवरी है वो हम नहीं कह सकते हैं। साथ साथ ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों को अलग अलग रूप में अगर हम माप कर चलेंगे तो जरूर के शेप की अर्थव्यवस्था बन सकती है, लेकिन जैसा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है, जो विकास है, वो जरूर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वहां पर भी विकास की स्थितियां बढ़ रही हैं। तो इस रूप में के शेप जैसी अर्थव्यवस्था भारत में रिकवरी को लेकर है, इसके संदर्भ में जो भी बातें कही जा रही हैं वो उतनी सत्य नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो लगभग बी शेप में ही चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में कम रिकवरी हो रही है, ये एक अलग तथ्य है। आज की बड़ी खबर के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आज की बड़ी खबर में हम पुनः उपस्थित होंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी की इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।